जेएनयू से गायब छात्र नजीब के मुद्दे पर जंतर मंतर पर छात्रों ने नजीब के परिवार के साथ किया जोरदार प्रदर्शन। पुलिस के साथ छात्रों की धक्का मुक्की। दिल्ली पुलिस पर नजीब के परिवार से बदसलूकी का आरोप। पुलिस ने नजीब की मां को थोड़ी देर के लिए हिरासत में लेकर बाद में किया रिहा। नजीब की मां को हिरासत में लिए जाने पर भड़के केजरीवाल मायापुरी थाने में तब तक बैठे रहे जब तक नजीब की मां थाने से घर नहीं पहुंच गई। नजीब के परिवार से बदसलूकी के आरोप पर बोली दिल्ली पुलिस, किसी से नहीं किया गया कोई भी गलत व्यवहार, प्रदर्शनकारियों को सिर्फ इंडिया गेट पर जाने से रोका। प्रदूषण से बेदम दिल्ली में 17 साल का टूटा रिकॉर्ड। 7 दिन बाद जागी केजरीवाल सरकार। दिल्ली में कैबिनेट के आपात बैठक बुलाई। दिल्ली में इमरजेंसी जैसी स्थिति का दिया हवाला। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की मांग। केजरीवाल का सरकार का फैसला। बदरपुर थर्मल प्लांट 10 दिन के लिए बंद किया गया। बदरपुर पावर प्लांट से राख उठाने पर भी लगी रोक। दिल्ली की सड़कों पर किया जाएगा पानी का छिड़काव। दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने के लिए केंद्र सरकार से बात करेंगे पर्यावरण सचिव। राजधानी दिल्ली में 10 दिन तक सभी तरह के जनरेटर्स पर लगी पाबंदी। अस्पतालों और दूसरी जरूरी चीजों पर लागू नहीं होगा यह आदेश। दिल्ली सरकार ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी। कहा जरूरी ना हो तो घर से बाहर आजकल न निकलें। रविवार को बेहद जहरीली रही दिल्ली की सुबह। सामान्य से 16 गुना ज्यादा रहा वायु प्रदूषण। राजधानी दिल्ली में मास्क की मांग बढ़ी। एक दिन में 15 लाख से ज्यादा मास्क की बिक्री हुई। शीला दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। बोली, फैसला लेने में दिल्ली सरकार ने कर दी देर। दिल्ली में 3 दिनों के लिए सभी स्कूल बंद किए गए। 5 दिन के लिए दिल्ली में हर तरह का निर्माण और डिमोलिशन रोका गया। राजधानी दिल्ली के साथ साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूल भी बंद किए गए। 8 नवंबर तक स्कूल बंद करने के दिए गए हैं आदेश। स्मॉग के चलते गाजियाबाद में भी 2 दिन तक बंद रहेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल। नर्सरी से क्लास 2 तक के बच्चों की छुट्टी। ऊपर के क्लास के बच्चों का सुबह 9 से 1 बजे तक होगा स्कूल। राजधानी दिल्ली में रविवार शाम गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। धुंध की वजह से धीमी हुई रफ्तार की गति। दिल्ली में प्रदूषण के चलते आज नहीं शुरू हो सका हैदराबाद और त्रिपुरा का रणजी मैच। मास्क लगाकर बैठे रहे खिलाड़ी। स्मॉग ने दिल्ली से सटे फरीदाबाद को भी अपनी चपेट में लिया। सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों की बड़ी मुश्किल। आगरा में धुंध में गुम हुई ऐतिहासिक धरोहर। सुबह बेहद धुंधला दिखाई दिया ताजमहल। राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी धुंध का कहर। हाईवे पर रुकी रही गाड़ियां। धुंध के चलते करनाल हाईवे बना गाड़ियों का कब्रिस्तान। 35 गाड़ियों की भीषण टक्कर, एक ड्राइवर की मौत। करनाल हादसे में 12 से ज्यादा घायल। हादसे के बाद कई गाड़ियों में आग भी लग गई। धुएं के चलते NH-24 पर भी भीषण हादसा। रामपुर के पास कई गाड़ियां आपस में टकराईं। रामपुर में 3 बसों और 2 ट्रकों की भिड़ंत, 12 लोग घायल। रोहतक में गोहाना पानीपत हाईवे पर धुंध की वजह से भीषण हादसा। 6 गाड़ियों की टक्कर, 3 की मौत, 2 घायल। हापुड़ में NH-24 पर टूटा धुंध का कहर। 12 गाड़ियां आपस में टकराईं, 4 गंभीर रूप से घायल। पाकिस्तान ने सीमा पर फिर से गोलाबारी की। कृष्णा घाटी और पुंछ में 2 हमारे जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बड़ा खुलासा। 300 आतंकवादियों के छिपे होने की जताई आशंका। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक को अस्थिर बताते हुए डीजी ने अलर्ट रहने के दिए निर्देश। 3 महीने से तनाव के चलते कश्मीर में खेल पर भी बड़ा असर। बख्शी स्टेडियम में बेहद कम लोग नजर आ रहे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में एग्रो बायोडायवर्सिटी सम्मेलन का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। मोदी ने पर्यावरण से छेड़छाड़ पर जताई चिंता। पिछली शताब्दियों में प्रकृति के सबसे ज्यादा दोहन का दिया हवाला। मोदी ने कहा, कृषि क्षेत्र आज भी देश की आधे से ज्यादा आबादी को करा रहा है रोजगार मुहैया। मोदी ने केरल और असम में धान और गुजरात में गेहूं की कई प्रजातियों के संरक्षण का भी दिया हवाला। महाराष्ट्र में फिर से उठी मराठा आंदोलन की मांग। आंदोलनकारियों ने मुंबई में निकाली विशाल बाइक रैली।
कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया का मोदी पर आरोप, कहा ओआरओपी ने गलत तथ्य पेश किए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी परिवर्तन यात्रा में पहुंचे, पेश की मोदी सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त छवि। परिवर्तन यात्रा में झांसी पहुंचे राजनाथ सिंह, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर बरसे। बरेली में बीएसपी नेता नसीरुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी पर निकाली अपनी भड़ास। दिल्ली में आज तक साहित्य महाकुंभ का आयोजन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला संस्थान में 2 दिन 12 और 13 नवंबर को होगा सम्मेलन। सम्मेलन में साहित्य जगत की तमाम जानी मानी हस्तियां रहेंगी मौजूद, 100 से ज्यादा हस्तियां जुड़ेंगी। पीलीभीत में पड़ोसी युवक ने 10 साल की मासूम से किया दुष्कर्म। बुल्डाना में कार से आए बदमाशों ने 4 घरों में डाका डाला, 2 को पुलिस ने पकड़ा। बेंगलुरु में ठगी के आरोप में खुशबू नाम की लड़की गिरफ्तार, 150 लोगों को करती थी ब्लैकमेल। दिल्ली में सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम के सामने गोलीकांड, 2 युवक और एक लड़की बुरी तरह से घायल। दिल्ली के पहाड़गंज में होटल में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप, कोल्ड ड्रिंक पिलाकर किया गैंगरेप। लड़कों के अनुसार आरोपियों ने गैंगरेप को कैमरे में कैद भी किया, 8 पर केस दर्ज। बुंदेलखंड के छतरपुर में 10 रुपए के पटाखे के चलते 2 दुकानदारों ने एक को पीट कर मार डाला। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों का विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पर गांव वालों ने हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में ढाबा संचालिका की गोली मारकर हत्या, पुलिस तलाश में जुटी। यूपी के बरेली के होटल में शराब के नशे में धुत युवती ने जमकर किया हंगामा, 2 लड़कों के साथ कमरे में अकेली थी लड़की। इलाहाबाद में 3 बहनों पर बाइक सवार बदमाशों ने तेजाब से किया हमला। पंजाब के मोगा में पराली जलाने के दौरान बुजुर्ग महिला जली, 85%। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कर्ज से परेशान किसान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। झालावाड़ में कुछ मुस्लिम युवकों ने बचाई घायल गाय की जान। चूरू में नाबालिग गैंगरेप पीड़िता को उठाना पड़ा, मातृत्व का भार मां बनी। कोटा के जेके अस्पताल के बाहर 2 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया, दोनों को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जा सका। कोटा में एक चोर ने पुलिस क्वार्टर के बीच से उड़ा ली कार, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। चोर ने पहले बाइक चुराने की कोशिश की, नाकाम रहा तो कार को चोरी कर ले गया। राजस्थान के बूंदी में 4 मासूमों को नीम के पेड़ से लगा करंट, हाई टेंशन तार आ गया था बीच में। करौली में 14 साल के नाबालिग से गांव के युवक ने किया रेप, पुलिस तलाश में जुटी। चेन्नई में एक ही परिवार के 4 लोगों ने की आत्महत्या, कर्ज से परेशान था परिवार। सिलीगुड़ी में पुलिस ने भारी मात्रा में जिलेटिन की छड़ें बरामद की, 3 नेपाली लड़के गिरफ्तार। इलाहाबाद में 3 लड़कियों पर फेंका गया तेजाब, तीनों अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने पटपड़गंज में हुई हत्या की गुत्थी सुलझाई, 70 लाख रुपए नहीं देने पर कर दी थी हत्या। भरतपुर में अवैध हथियार की फैक्ट्री पर छापा, 2 गिरफ्तार। दिल्ली नोएडा में फ्लैट के कीमत चुकार कर भी बिल्डर के चक्कर लगा रहे हैं तमाम खरीदार। यूनिटेक बिल्डर के मालिक के घर के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन। यूपी के हापुड़ में NH9 पर बदमाशों ने कार सवार परिवार को बंधक बनाकर लूटा, महिलाओं से मारपीट की। यूपी के हापुड़ में NH9 पर विकलांग ई-रिक्शा चालक से बदमाशों ने उसका रिक्शा लूट लिया। बुलंदशहर में NH91 पर मां बेटी से हुए गैंगरेप में सीबीआई ने 3 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। यूपी के रामपुर में होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 5 कॉल गर्ल्स और 7 लोग गिरफ्तार। धौलपुर में जमीन को लेकर रंजिश में एक शख्स ने 3 लोगों को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। मध्य प्रदेश के रायसेन में सत्र न्यायालय के मालखाने से हथियार लूटने की कोशिश, 5 लोग आए थे। राजस्थान के करौली में चोरों ने 2 दुकानों में तोड़े ताले, लाखों का माल चोरी। महात्मा गांधी के पोते कनू गांधी सूरत के अस्पताल में भर्ती, दिल का दौरा पड़ा। टेस्ट मैच की तैयारी में टीम इंडिया ने राजकोट में बहाया पसीना, 9 नवंबर से होगा टेस्ट मैच। गुड़गांव में बॉक्सर विजेंदर ने लॉन्च किया फिटनेस ऐप, खुद देंगे सेहत की सीख। अगले महीने दिल्ली में बॉक्सिंग रिंग में भी उतरेंगे विजेंदर, एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जताई। पत्नी किरण राव के साथ अरुणाचल में दिखाई दिए आमिर खान, छुट्टियां मना रहे हैं।
दिल्ली में लुम्बा फाउंडेशन का संगीत समारोह, गुरदास मान ने जीता दिल। दिल्ली में रेड क्रॉस सोसाइटी ने किरण रिजिजू की मौजूदगी में वर्ल्ड डिजास्टर रिपोर्ट 2016 पेश की, आपदा से निपटने का जिक्र। मिलिट्री से रिटायर्ड ट्रेंड डॉग्स को गोद लेने के लिए एक आयोजन, 2 डॉग्स को गोद लिया गया। इंफाल में 6,343 लोगों को हियरिंग एड बांटकर बनाया गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम में 64वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। महापर्व छठ में आज उगते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। कल दोपहर बाद घाटों पर लोगों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य चढ़ाया। राज्य में छठ पूजा के दौरान डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारियां जोरों पर थी। खूब लोगों की भीड़ उमड़ी, जमकर लोगों ने आस्था और भक्ति के साथ मनाया पर्व। गया में छठ के दौरान दिखा स्वच्छता मिशन, स्थानीय लोगों ने की सफाई। राजधानी दिल्ली में भी छठ की छटा दिखी, यमुना के घाटों पर पूजा हुई, रौनक दिखी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मुस्लिमों ने भी छठ पूजा पर श्रद्धालुओं के लिए घाट तैयार किए, उनकी मदद की। मौसूल के बाद अब रख्ता को ISIS से छुड़ाने के अभियान की घोषणा अमेरिकी सेना ने की। इराक के तिकरीत और समारा शहर में 2 आत्मघाती हमलों में 21 लोग मारे गए। बांग्लादेश की अदालत ने क्रिकेट खिलाड़ी शहादत हुसैन को नाबालिग नौकरानी को यातना देने के मामले में निर्दोष पाया। 8 नवंबर को होना है राष्ट्रपति पद का चुनाव में बॉलीवुड के गानों की भी धूम।